भेजेंगे? तो इसका जवाब है यस। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है यस। हम एक कन्वेंशनल वॉर के एक नई फॉर्म में आ चुके हैं। ये फ्यूचर, ये 21st सेंचुरी की वॉरफेयर है, जहां पे जो ग्रेट पावर्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगी। वो लड़ेंगी तो वो ड्रोन वॉरफेयर की तरह लड़ेंगी, वो लड़ेंगी तो वो तो मिसाइल से लड़ेंगी, वो लड़ेंगी जो या किससे लड़ेंगी, वो मोर इंपॉर्टेंट लड़ेंगी तो वो क्रूज मिसाइल्स के साथ लड़ेंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ लड़ेंगी, लेकिन फौजें कभी भी रशिया नेटो कंट्रीज में नहीं भेजेगा। व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज अगर कभी भी रशिया ने नेटो के ममालिक में फौज भेजने की कोशिश की तो जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो यूज हो सकता है नेटो की तरफ से, बिकॉज नेटो कंट्रीज बहुत छोटे हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस बात को समझिएगा। जो मेरे दोस्त कह रहे हैं ना बार बार, क्या यूक्रेन के बाद रशिया अपनी फौज किसी और कंट्री में भेजेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन में फौज उसने इसलिए भेजी थी क्योंकि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं था। अगर यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते तो यूक्रेन भी अपने आप को बचाने के लिए वो यूज कर सकता था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो अब न्यू नॉर्मल बन चुका है रशिया और नेटो के दरमियान, ये न्यू नॉर्मल इस तरह ही रहेगा जैसे पाकिस्तान भारत के दरमियान बन चुका है। पाकिस्तान भारत की फौजें अब एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगी, वो ड्रोन्स फेंकेंगे, वो मिसाइल्स फेंकेंगे, वो साइबर अटैक्स करेंगे, वो स्पेस वॉरफेयर खेलेंगे, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलेंगे या डिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलेंगे। वो कभी भी अपनी फौजों को एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं करेंगे। रशिया भी यही चीज कह रहा है, क्योंकि रशिया ने भी इस चीज को समझ लिया कि अगर उसको नेटो को तंग करना है, बार बार आंख मारनी है, प्रोवोक करके हंसना है, तो वो नेटो के साथ इस तरह करेगा। अब नेटो क्या करेगा? नेटो विल आल्सो डू द सेम थिंग। अगर अब ड्रोन आएंगे रशिया की तरफ से प्रोवोक करेंगे तो नेटो भी रशिया के अंदर अपने ड्रोन्स भेज के उनको प्रोवोक करेगा। रिमेंबर दैट। क्या करेगा नेटो? नेटो भी आने वाले दिनों में अपने ड्रोन्स भेज के रशिया को प्रोवोक करेगा और उसको बताएगा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इट विल बी टिट फॉर टैट। हाँ, हम अपनी फौजें नहीं भेजेंगे आपके अंदर, लेकिन हम भी अपने ड्रोन्स भेज के आपको तंग करेंगे। तो ये इस तरह की न्यू वॉर गेम अब स्टार्ट हो गई है। अभी आपको आने वाले दिनों में ये वॉर गेम नजर आ जाएगी। अगली बात सुनिएगा। देखिए, अगली बात ये है कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स रशिया, कौन कौन से मिलिट्री एसेट इस टाइम नेटो कंट्रीज या नेटो लीडरशिप ने अपने ईस्टर्न फ्लैंक पे भेजे हैं। मैंने आपको ईस्टर्न फ्लैंक का मैप दिखाया ना अभी, फ्रॉम फिनलैंड टू बल्गारिया। इन सारे कंट्रीज पर कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं। Among the equipments dedicated to the operations are 2 F-16 fighter jets and an anti-air warfare frigate from Denmark, 3 Rafale jets from France and 4 Eurofighters from Germany. अब जर्मनी ने 4 यूरोफाइटर्स भेजे हैं इन कंट्रीज के पास, तीन रफाइल भेजे हैं फ्रांस ने ईस्टर्न फ्लैंक की तरफ, और 2 F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो गालिबन यूके ने भेजे हैं। कहां पे भेजे हैं? ईस्टर्न फ्लैंक के किसी कंट्री में, नाम नहीं लिया किसी कंट्री का, लेकिन वो भेजे हैं। डेनमार्क ने 2 F-16 फाइटर जेट भेजे हैं। तो ये कुल मिला के तकरीबन 8 या 10 फाइटर जेट्स भेजे गए नए, ताकि अगर कोई अटैक होता है ड्रोन्स की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से कोई अटैक होता है, एयर अटैक होता है, तो वो उसको जवाब भी उस एयर अटैक से उस तरह ही दे सके। तो इट शोज कि इस टाइम नेटो भी पूरी तरह से तैयार है। अगली बात बताऊंगा। देखिए, अब इस सारे मामले के बाद जो अगली बात है वो ये है कि नेटो ने भी एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया है। अब नेटो का जो नया ऑपरेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द ईस्टर्न सेंचुरी ऑपरेशन। अब ये ईस्टर्न सेंचुरी ऑपरेशन क्या है, ईस्टर्न सेंचुरी मिशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। अब ईस्टर्न सेंचुरी मिशन ये है कि नेटो के जो मेजर कंट्रीज हैं, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जर्मनी और कुछ और स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, वो अपने मिलिट्री एसेट्स मूव करके ईस्टर्न फ्लैंक की तरफ, ऊपर की तरफ भेजेंगे, जो जिसका मैंने अभी आपको मैप दिखाया। तो इट शोज कि आने वाले टाइम पे जो ईस्टर्न फ्लैंक वाले कंट्रीज हैं, जो जिनका बॉर्डर यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के करीब करीब लगता है या साथ लगता है, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे उनके ऊपर उनको डिफेंस इक्विपमेंट्स फराहम किए जाएंगे, फाइटर जेट्स फराहम किए जाएंगे और उनके डिफेंस को तगड़ा किया जाएगा। बिकॉज अब ये डर लग रहा है इन कंट्रीज को कि आने वाले दिनों में रशिया और ज्यादा ड्रोन्स भेजना शुरू करेगा, चेक करेगा डिफेंसेस को कि इनके डिफेंसेस कैसे हैं। जवाब में नेटो कंट्रीज भी यही करेंगे। दैट्स हाउ इट इज हैपन। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो मार्क रूट हैं, मार्क रूट नेटो के चीफ हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक नेटो के जो कमांडर हैं, नेटो के जो मेजर जनरल हैं, उनके साथ एक मोर इंपॉर्टेंट एक मीटिंग की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क रूट ने क्या बात की वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मार्क रूट, द चीफ ऑफ नेटो सेड दैट Eastern Sanctuary operation will added flexibility and strength to our posture and make clear that as a defensive alliance we are always ready to defend. That Russia's dangerous and unacceptable drone incursion on Wednesday was not an isolation incident. Russia's recklessness in the air and along our eastern flank is increasing frequently. अब देखिए हुआ क्या है।
अब ये थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि रशिया क्या गेम खेल रहा है, नेटो क्या गेम खेल रहा है। वेडनेसडे की सुबह आपको मैंने बताई खबर के 19 ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड की एयर स्पेस के अंदर आए, जिसमें से 3 ड्रोन्स को गिराया गया, बाकी ड्रोन जो हैं वो किसी जो है अनमैन्ड इलाके पे गिरे जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद ऑपरेशन ईस्टर्न सेंचुरी जो है वो लॉन्च किया गया नेटो की तरफ से, जिसमें नेटो ने ये कहा कि वो क्या करेंगे, वो अपने मिलिट्री एसेट्स को ऊपर मूव करेंगे जो कि ईस्टर्न फ्लैंक वाले कंट्रीज हैं, लैथविया, एस्टोनिया, इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो पोलैंड को वो देंगे, रोमानिया को देंगे। लेकिन अब इस ये ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया, ये चीजें तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने फिर प्रोवोक किया। रशिया ने कहा ठीक हो गया, आप अपना सामान आगे ले आए, मैं आपको फिर प्रोवोक करूंगा। रशिया ने कल जो है, जब ईस्टर्न फ्लैंक ऑपरेशन नेटो का कंप्लीट हो चुका था, सारे मिलिट्री एसेट्स ट्रांसफर हो चुके थे, फौरन से रशिया ने कहा ठीक हो गया, आप ले आए हो, मैं आपको और तंग करूंगा। रशिया ने फौरन से एक और ड्रोन भेज के रोमानिया को की एयर स्पेस को प्रोवोक किया। इट शोज कि रशिया बार बार नेटो की पेशेंस को चेक कर रहा है, और इस इनकरियन के बाद नेटो की तरफ से और ज़्यादा आपको खबर आएगी कि नेटो ने और ज़्यादा फाइटर जेट्स इंक्रीज कर दिए हैं। ये 10 फाइटर जेट्स दिए थे, 10 और देगा ताकि और ज़्यादा सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए। तो ये आने वाले टाइम पे चीज़ें बढ़ेगी। रशिया अपने जो ड्रोन्स हैं इसको बढ़ाएगा, शायद वो सर्विलेंस ड्रोन्स हों, कामाकादी ड्रोन्स हों, ईरानियन मेड शहीद ड्रोन्स हों, जैसे भी ड्रोन्स हों, जवाब में नेटो के कंट्रीज भी अपने MQ-9 रीपर्स या डिफरेंट ड्रोन्स जो हैं वो उनको भेजेंगे। अब मोर इंपोर्टेंटली मार्क रूट साहब ने क्या कहा, मार्क रूट साहब ने कहा कि रशिया ये डेंजरस और रेकलेसनेस गेम खेल रहा है, इसकी गेम को खत्म करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया है। लेकिन इस डिसीजन के फौरन बाद रशिया ने फिर प्रोवोक कर दिया, तो रशिया बाज नहीं आ रहा। प्यूटिन साहब चेक कर रहे हैं इस टाइम पेशेंस किसकी, अमेरिका की और नेटो कंट्रीज की। अगली बात बताऊंगा। अब जब मार्क रूट जो नेटो के चीफ हैं, उनके साथ नेटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर भी बैठे हुए थे, यूरोप के और नेटो के। इन साहब का नाम है US जनरल अलेक्जेंडर ग्राइनिकविच। ये अभी इस टाइम इस नाम को याद रख लीजिएगा, आपके MCQs, आपके क्वेश्चन, आपकी जॉब के इंटरव्यूज में सवाल आ सकता है कि यूएस के सुप्रीम अलाइड कमांडर जो नेटो और यूरोप को लीड कर रहे हैं, इनका क्या नाम है। इन साहब का नाम है US जनरल अलेक्सिस गाइनरविच। अब ये भी साथ खड़े हुए थे। इन गाइनरविच साहब ने क्या बात की वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, द ऑपरेशन Eastern Sanctuary, which will be flexible and agile, will include enhanced capabilities, integrated air and ground bases defenses, increase information sharing among NATO partners. It will take some time to entire operation to come together, but the first step will begin immediately. अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि अमेरिका की जो मिलिट्री जनरल है ग्राइनविच साहब, इन साहब ने भी ये कहा है कि हम अपने आने वाले टाइम पे डिफेंसेस को बढ़ाएंगे। जो ईस्टर्न फ्लैंक के कंट्रीज हैं उनको हम पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज या डिफरेंट तरह की नई बैटरीज देंगे ताकि इनका डिफेंस कामयाब हो, ताकतवर हो, ताकि अगला कोई भी अटैक है तो उसको वो रोक सके। लेकिन अब जब इन लोगों से सवाल पूछा गया, क्योंकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था पूरी, जब इन लोगों से सवाल पूछा गया कि सर आप बताइए आपको क्यों अभी लगा है कि नेटो का भी फ्यूचर खतरे में है, कल को नेटो पे रशिया अटैक कर सकता है, तो इन साहब ने कहा कि एवरी टाइम इज अ राइट टाइम, चलें देर आए दुरुस्त आए। तो देखिए बात यह है, नेटो वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रशिया इस तरह के अमल करेगा नेटो के साथ, बट रशिया वॉज प्लानिंग कि वो भी नेटो को चेक करेगा, वो भी नेटो को टाइट करने की कोशिश करेगा कि अगर ये वॉर यूक्रेन में है तो ये वॉर बढ़ भी सकती है। अब से पहले नेटो को ये डर नहीं था कि कभी भी रशिया उन पे अटैक करेगा, लेकिन रशिया ने ये बता दिया कि आने वाले टाइम पे वो डायरेक्टली अपनी मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो अपने ड्रोन्स भेजेगा, वो साइबर अटैक्स करेगा। हो सकता है आने वाले दिन में वो इस्कंदर मिसाइल्स या डिफरेंट जो उरिशनिक या डिफरेंट जो मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड भी लेके जा सकते हैं, उनको कन्वेंशनल फॉर्म पे अटैक कर दे और हमला कर दे, ठीक ठाक नुकसान पहुंचा दे। जाहिर बात है जवाब भी मिलेगा इनको, लेकिन ये नई तरह की हमें वॉरफेयर नजर आएगी जिसमें आपको डायरेक्टली मिलिट्री इंगेज करते हुए नजर नहीं आएगी, डायरेक्ट इन्वेजन नजर नहीं आएगी, आपको ये वॉर एयर पे नजर आएगी, जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपने देखा। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये है कि अभी इस टाइम नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में कौन कौन से कंट्रीज हैं मैं आपको बताता हूं। इस टाइम इस्थोनिया, मैंने आपको मैप भी दिखाया था, मैं फिर बता देता हूं। इस्थोनिया, लैथविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बल्गेरिया, ये 8 कंट्रीज हैं इस टाइम जो कि नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में। आप फिनलैंड को भी शामिल कर लें बिकॉज फिनलैंड भी उसी साइड पे, लेकिन फिनलैंड को इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि वहां पे बर्फ ही रहती है, तो रशिया कभी भी वहां पे अटैक नहीं करेगा, बट आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के 9 कंट्रीज या 8 कंट्रीज हैं जो इसमें है। अब देखिए फ्यूचर में रशिया क्या कर सकता है, जो मुझे लगता है, देखिए अब चांसेस ये हैं कि आने वाले कुछ दिनों में रशिया अपने कुछ और ड्रोन्स भेज सकता है, लैथविया पे, लिथुआनिया पे, इसके अलावा इस्तोनिया पे भेज सकता है, इसके अलावा जो है वो
बल्गारिया में भी अपने ड्रोन्स भेज सकता है। हंगरी में तो मुश्किल है, बिकॉज हंगरी के ताल्लुकात, हंगरी के जो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, ओरबान साहब जो हैं, ओरबान साहब जो हैं उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं रशिया के प्रेसिडेंट से, तो वहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन विक्टर ओरबान जो हैं हंगरी के, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी 3-4 कंट्रीज़ पे रशिया जो है वो आने वाले टाइम पे ड्रोन्स भेज सकता है। अब इस सारे मामले की मैं इंडिकेशन बताऊँगा, फिर मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखिए बात यह है, रशिया ने पिछले 70 ईयर्स में फर्स्ट टाइम नेटो की जो सॉवरेनिटी है, नेटो की जो यूनिटी है, उसको थ्रेट किया है। इससे पहले इवन सोवियत यूनियन ने भी अपनी जिनीत पे, अपनी पावर की माइट पे कभी ऐसी गलती नहीं की, बिकॉज उसको पता था कि ये म्यूचुअल इश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। अगर जो है अटैक करेगा तो वो अटैक उसको अमेरिका की तरफ से भी होगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वॉर की नेचर चेंज हो चुकी है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि एक बड़ी अच्छी किताब है द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर बाय लॉरेंस फ्रीडमैन, वो जरूर पढ़िएगा। वॉर की नेचर ये इसलिए चेंज हो चुकी है कि अब कंट्रीज ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं कि ठीक है ड्रोन भेज दो, ड्रोन काफ़ी है, फौजी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपना खर्चा भी बचाओ, अपनी जान भी बचाओ, ड्रोन फट गया तो फट गया, नहीं फटा तो हम दूसरा भेज देंगे, तो ड्रोन सस्ते भी हो गए इस तरह। सो ड्रोन वॉरफेयर आपको नज़र आएगी, मिसाइल वॉरफेयर नज़र आएगी आपको, साइबर अटैक्स नज़र आएंगे रशिया की तरफ से भी और इन नेटो कंट्रीज़ की तरफ से भी, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे ज़्यादा नजर आएगी। एक तो ये बात होगी। अगली बात ये है कि रशिया नेटो को भी अब तंग कर रहा है।